Today's our topic is socialism in Europe and Russian Revolution. कैसे चेंजेस आया वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, क्या सोशलिज्म की थी, किस कारण से सोशलिज्म वहाँ पे आया, इसको हम डिटेल्स में देखें। जैसे कि लार्ज वर्किंग क्लास फैक्ट्रीज में काम करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, ये चेंजेस आया था। और लोग लार्ज वर्कर्स जो वहाँ पे थे वो ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग आवर्स लोग काम करने लग गए थे, लो वेजेस में। पुअर कंडीशंस बहुत ज़्यादा हो गया था वहाँ पे। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं था। एम्प्लॉयमेंट नहीं होने के कारण लोग जैसे जॉब पाते थे वैसा जॉब कर लेते थे फैक्ट्रीज़ के अंदर। अर्बनाइजेशन एरिया बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा था, रैपिड वहाँ पे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लग गए थे। और इसके कारण जो चेंजेस आए थे, ये मेन कारण था सोशलिज्म का चेंजेस में इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद। यहीं से वर्कर यूनियन बनाना स्टार्ट किए थे। What were with the main ideas of the socialism in Europe? जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, सोशलिज्म का एम क्या था? रिड्यूस करना गैप बिटवीन रिच एंड पुअर का जो गैप होता है उसको रिड्यूस करना। क्योंकि कैपिटलिज्म में क्या होता है, रिच और पुअर के बीच में गैप बढ़ता है, और सोशलिज्म में रिच एंड पुअर के बीच में गैप कम होता है। क्यों? क्योंकि सबके वेल्थ को एक जगह लाके और इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सोशलिज्म के आइडियाज़ में। कंट्रोल किसी एक के हाथ में नहीं होता है। इस आइडिया को सबसे पहली बार कार्ल मार्क्स ने लाया था, और वहाँ पे कुछ और सोशल रिवॉल्यूशनरी जो पीपल्स थे जैसे कि फेडरिच, ये सारे लोग इस चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा इनिशिएटिव लिए थे अपना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रशिया में चेंजेस आए, यूरोप में चेंजेस आए रिलेटेड सोशलिज्म। इनका एम क्या था? कैपिटलिज्म हटाना, कम्युनिस्ट सोसाइटी बनाना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सब में वेल्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो व्हाट वाज द मेन रोल ऑफ ट्रेड यूनियंस एंड सोशलिज्म पार्टीज जो वहाँ पे यूरोप में बन रही थी, उनका मेन काम का क्या था कि फाइट करना अगेंस्ट द बेटर वेजेस, वर्किंग आवर कंडीशंस ज़्यादा अच्छी हो वहाँ पे। इसी के लिए बहुत सारा वहाँ पे सोशल पार्टीज़ बन रहे थे सोशलिज्म से रिलेटेड। फ्रांस में बना था, ब्रिटेन में बना था, जर्मनी में बना था, और बहुत सारे लोग फाइट करके कंडीशंस को बेटर भी किए हैं। और इसी में एक बॉडी बनी थी जिसका नाम था सेकेंड इंटरनेशनल। इसका रोल क्या था? तो 1889 में मेन जो डिफरेंट कंट्रीज़ थी जहाँ पे एक प्रॉपर सोशलिज्म ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट पार्टीज बन रही थी, वो एक यूनियन बनाया था जिसका नाम था सोशल इंटरनेशनल। इनका मेन मकसद क्या था कि सोशलिज्म एफर्ट्स को प्रमोट करना, और जो भी सोशलिज्म ग्लोबल वे में जितनी भी पार्टीज सोशलिज्म की बन रही है उनको सपोर्ट करना, उनके बातों को ऑर्गेनाइज करना, ये सेकेंड इंटरनेशनल का रोल प्ले था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो हमारा इसी लिस्ट में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंट ऑफ द 1905 रिवॉल्यूशन। इसमें ब्लडी संडे भी आता है। अनसक्सेसफुल था बेटर वेजेस के लिए, पॉलिटिकल राइट्स के लिए, लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ क्या थी कि ये शुरुआत माना गया है रशियन रिवॉल्यूशन। और इसी के बाद आता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट रशिया में क्या हुआ था। तो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से रशिया हार रही थी, क्योंकि वहाँ दो फ्रंट था, एक ईस्ट फ्रंट और एक वेस्ट फ्रंट, जहाँ पे और ये हारने के कारण रशिया बहुत ज़्यादा मैसिव लॉस झेल रहा था। इकोनॉमी वाइज भी बहुत सारा लॉसेस हो गया था वॉर में। फूड शॉर्टेज हो गई थी, इन्फ्लेशन बहुत रेट हाई हो रहा था, लोग ब्रेड और ये सारी चीज़ों के लिए लड़ रहे थे। प्रोटेस्ट करना अगेंस्ट किंग के स्टार्ट कर दिए थे, और सार निकोलस II बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में परेशान हो गया था। हम बोल सकते हैं 1905 और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मेन रीज़न था रशियन रिवॉल्यूशन के लिए। और इसी के कारण एक रिवॉल्यूशन होता है जिसका नाम है फैब रिवॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन है 1905 का। फैब और अक्टूबर रिवॉल्यूशन बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेना, बट इसमें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करता हूँ। जैसे क्या होता है, एक रिवर है यहाँ पे, उसके राइट साइड जो नीवर रिवर है, यहाँ पे राइट साइड में सारी बैड चीज़ें थी। जैसे कि बैड चीज़ें बोलने से फैक्ट्री हो गया, डस्ट एरिया हो गया, वर्कर्स का क्वार्टर्स हो गया, और जितने भी लेफ्ट साइड में सारे फैशनेबल चीज़ें, विंटर पैलेस, राजा का महल, डूमा मतलब पार्लियामेंट ऑफ रशिया, ये सारी चीज़ें थी। तो अब वहाँ पे वर्कर स्ट्राइक स्टार्ट कर दिए, और सब के सब लेफ्ट साइड में आके प्रोटेस्ट करने लगे अगेंस्ट द किंग।
अब राजा सारे सप्रेस करना चाह रहा था ये स्ट्राइक को, बट वो सप्रेस नहीं कर पाया और जितने आर्मी मैन और बाकी सारे लोग थे वो भी किंग के अगेंस्ट हो गए और वो लोग स्ट्राइक में हेल्प करने लगे प्रिजनर्स का, वर्कर्स का। और फिर इसके बाद सार निकोलस II का रिमूव कर देते हैं, वहाँ से हटा देते हैं और उसके बाद प्रोविजनल गवर्नमेंट बनता है। ये था हमारा फेब रिवॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा हुआ है, अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेनिन की हम बात करेंगे। ये क्यों इम्पोर्टेंट पर्सन है? ये बोल्शेविक का मेन सपोर्टर पार्टी का हेड था और ये प्रोविजनल गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट हो गया था। सार निकोलस II के अगेंस्ट तो था ही ये, और इसने जब सार निकोलस II का रोल प्ले ख़त्म हो गया और प्रोविजनल गवर्नमेंट आया तो उसके अगेंस्ट और उस टाइम पीरियड पे जब इस देश में ये वापस आया, इसको एग्जाइल कर दिए थे, देश निकाला कर दिए थे। फिर जब ये वापस आया तो अप्रैल थीसिस दिया। ये अप्रैल थीसिस क्या होता है? तो इसके अप्रैल थीसिस में 3 पॉइंट्स थे कि वॉर क्लोज होना चाहिए और सारे प्रिजनर्स को लैंड को वापस ट्रांसफ़र कर देना चाहिए और जितने भी बैंक हैं रशिया में वो सारे बैंक को नेशनलाइज करना चाहिए। ये अप्रैल थीसिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था उस टाइम के लिए। फेब रिवॉल्यूशन में किंग को हटा के प्रोविजनल गवर्नमेंट बना था। अक्टूबर रिवॉल्यूशन में प्रोविजनल गवर्नमेंट को हटा के लेनिन का सोशलिज्म आइडियोलॉजी पे बेस्ड सोशलिज्म पार्टी का, बोल्शेविक पार्टी का रूल चालू होगा वहाँ पे रशिया में, जिसको कम्युनिस्ट पार्टी भी बोला जाएगा आगे चल के। अक्टूबर रिवॉल्यूशंस में क्या हुआ था? यहाँ पे भी कुछ स्मॉल एक आर्मी की हेल्प लेके जो भी प्रोविजनल गवर्नमेंट और उस समय के प्राइम मिनिस्टर रशिया के जो थे उनको हटा के और फिर पूरी तरीके से कैप्चर कर लेना रशिया को। और ये था हमारा मेन अक्टूबर रिवॉल्यूशन और सोशलिज्म के आइडियोलॉजी को अप्लाई करना, इम्पोज करना पूरे रशिया पे। कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बोल्शेविक एंड मेल्शेविक। बोल्शेविक के लीडर थे हमारे लेनिन और मेल्शेविक के लीडर थे हमारे अलेक्जेंडर। बोल्शेविक ज़्यादा से ज़्यादा डिसिप्लिन पार्टी चाहता था, स्मॉल लोग रहें यहाँ पे, ज़्यादा लोग ना आ जाएं, भेड़ बकरियों टाइप के, ठीक है, और डिसिप्लिन में रहें। और मेल्शेविक की जो पार्टी थी वो डिमांड करती थी कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस आइडियोलॉजी को फॉलो करें और सबके लिए ओपन था। मेल्शेविक और बोल्शेविक पार्टी सबके लिए ओपन नहीं था, कुछ प्रेस्टिजियस और इम्पोर्टेंट पर्सन्स के लिए ओपन रहता था। इस टाइप के डिफरेंसेस थे बोल्शेविक और मेल्शेविक का। और बहुत ज़्यादा हेल्प किया था बोल्शेविक रशियन प्रोविजनल गवर्नमेंट को हटाने के लिए, अर्बन वर्कर्स के लिए, सोल्जर्स के लिए, वॉर क्लोज कराने के लिए, बैंक नेशनलाइज कराने के लिए। मेल्शेविक उतना ज़्यादा फेमस रशिया में नहीं रहा है। तो इतने सारे रशिया में कार्ल मार्क्स हो गया, फ्रेडरिच हो गया, लेनिन हो गया, ये लोग सोशल वेलफेयर का काम किए, ट्रेड यूनियंस वर्कर्स को अच्छे राइट्स का यूटिलाइजेशन सिखाया, बैंक नेशनलाइज किए, पॉलिसीज़ प्रॉपर परमानेंटली वर्क किए और डिफरेंट ईयर में डिफरेंट चीज़ों की इंपॉर्टेंस समझे। और यहाँ पे ब्लडी संडे भी कभी कभी पूछता है, तो ब्लडी संडे में पीसफुल मार्च हो रहा था। नेतृत्व कौन कर रहे थे? इसको लीडरशिप कर रहे थे फादर गैपोन, और ये सार निकोलस II के अगेंस्ट एक पीसफुल प्रोटेस्ट था। बट इस प्रोटेस्ट में क्या होता है, इस डेमोन्स्ट्रेशन स्ट्राइक में क्या होता है कि 1000 से ज़्यादा लोग वंडर्ड हो जाते हैं और 100 लोगों की उस दिन मौत हो जाती है। और इत्तेफाक से वो दिन संडे रहता है और विंटर पैलेस के अंदर ये सारे इंसिडेंट्स होते हैं, इसलिए इस इंसिडेंट को बोला जाता है। इंसिडेंट जो होता है बहुत लार्ज नंबर ऑफ मास लेवल पे किलिंग होती है, तो इस इंसिडेंट को उस समय ब्लडी संडे नाम दिया गया था। 1905 का सबसे बड़ा ये इंसिडेंट माना जाता है ब्लडी संडे, और यही चेंजेस का मेन कारण स्टार्ट होता है रशिया में। और ये फर्स्ट फाइट था अगेंस्ट द सार निकोलस II, अगेंस्ट उसके प्रोटेस्ट था और अगेंस्ट उसके जो बुनियाद हिलने का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये ब्लडी संडे ही मेन पॉइंट माना जाता था। साइड से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स खत्म हुए रशियन रिवॉल्यूशन पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।